नमस्ते और स्वागत है। आज हम एक ऐसे सवाल के इर्द गिर्द घूम रहे हैं जो हर उस इंसान के मन में है जो कुछ बनाता है, कुछ लिखता है या अपनी आवाज ऑनलाइन दुनिया तक पहुंचाना चाहता है। सवाल ये है कि क्या एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्रिएटिविटी का अंत है या फिर ये एक नए दौर की शुरुआत है? और क्या ये हमारा काम छीन लेगा या हमें एक तरह की सुपर पावर देगा? बिल्कुल। और इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने के लिए हमारे पास आज एक बहुत ही दिलचस्प जरिया है, एक हिंदी पॉडकास्ट की स्क्रिप्ट। हाँ, जिसका शीर्षक है एआई एनहांस्ड कंटेंट क्रिएटर की जिंदगी का गेम कैसे बदल रहा है एआई। ये सिर्फ एक स्क्रिप्ट नहीं है, मुझे लगता है ये क्रिएटर्स के लिए एक रोड मैप जैसा है। आज हम इसी को परखेंगे, देखेंगे कि ये रास्ता कहाँ सही है और कहाँ इसमें गड्ढे हो सकते हैं। बिल्कुल। और ये रोड मैप शुरू होता है एक बहुत ही तीखे सवाल से। हाँ। ऐसा सवाल जो किसी को भी थोड़ा असहज कर सकता है। अच्छा। ये पूरी बातचीत का टोन सेट कर देता है। हाँ, ये कह रहा है कि ये बदलाव ऑप्शनल नहीं है, ये तो होकर ही रहेगा। सही बात है। ये लड़ाई आप जीत नहीं सकते। सवाल बस इतना है कि आप इस लहर पर सवारी करना सीखते हैं या उसके नीचे दब जाते हैं। और ये लड़ाई शुरू कहाँ से होती है? उस रोज सुबह से जब एक क्रिएटर उठता है। हाँ, ये कहानी तो मतलब इतनी जानी पहचानी है। सुबह उठकर उस खाली स्क्रीन को देखना और सोचना, आज क्या बनाऊं? कौन सा टॉपिक चलेगा? आइडियाज कहाँ से लाऊं? कभी-कभी तो दिमाग बिल्कुल सुन्न हो जाता है। लगता है सब कुछ तो पहले ही कहा जा चुका है। ये जो क्रिएटिव ब्लॉक है ना, ये हर क्रिएटर की जिंदगी का हिस्सा है। और यहीं पर ये स्क्रिप्ट एआई को एक समाधान के तौर पर पेश करती है, लेकिन एक जादुई मशीन की तरह नहीं। तो फिर किस तरह? एक असिस्टेंट के तौर पर जो इस रोजमर्रा के संघर्ष को कम कर सके। यहाँ जोर इस बात पर है कि आज कंटेंट बनाना पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल है। कंपटीशन तो आसमान छू रहा है। हाँ, और लोगों का ध्यान खींचना लगभग नामुमकिन है। और ऑडियंस बहुत समझदार है, वो बनावटीपन तुरंत पकड़ लेती है। मतलब अब सिर्फ मेहनत करना काफी नहीं है? बिल्कुल नहीं। स्क्रिप्ट में साफ लिखा है, आज आपको स्पीड चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए, मतलब लगातार कंटेंट बनाने की क्षमता, क्वालिटी तो चाहिए, और इन सब के ऊपर एक मजबूत स्ट्रैटेजी भी। ये सब एक अकेला इंसान कैसे करे? ये तो एक पूरी टीम का काम लगता है। सही बात है। और यही वो खाई जिसे एआई भर रहा है। स्क्रिप्ट का तर्क ये है कि पहले ये सारी ताकतें, स्पीड, स्ट्रैटेजी, रिसोर्स, ये बड़ी बड़ी टीमों या एजेंसियों के पास होती थी, और एक अकेला क्रिएटर उनसे मुकाबला नहीं कर पाता था। हाँ, एआई उस अकेले क्रिएटर को वही ताकत दे रहा है। ये एक तरह से ताकत का लोकतंत्रीकरण है। ये लेवल प्लेइंग फील्ड वाली बात तो सुनने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन यहीं पर वो सबसे बड़ा डर सामने आता है कि अगर एआई सब कुछ कर सकता है तो फिर क्रिएटर क्या करेगा? क्या हम सब सिर्फ एआई के ऑपरेटर बनकर रह जाएंगे? हाँ, ये डर तो है। ज्यादातर लोग जब एआई एनहांस्ड कंटेंट सुनते हैं तो यही सोचते हैं कि मशीनें कंटेंट बनाएंगी और हमारा काम खत्म। और इसी डर को ये स्क्रिप्ट सीधे तौर पर संबोधित करती है। वो कहती है कि ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। अच्छा। एआई एनहांस्ड कंटेंट का मतलब ये नहीं कि एआई क्रिएटर है। इसका असली मतलब है एआई आपका असिस्टेंट है, पर क्रिएटर आप ही हैं। बिल्कुल। एआई आपको स्पीड देता है, लेकिन गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील आपके हाथ में है, डायरेक्शन आप देते हैं। ये साझेदारी वाली बात दिलचस्प है, क्योंकि किसी भी अच्छी साझेदारी में दोनों पार्टनर्स का रोल साफ होना चाहिए। हाँ। तो यहाँ पर वो कौन सी चीजें हैं जो सिर्फ और सिर्फ इंसान मतलब क्रिएटर ही कर सकता है? यहाँ पर 4 चीजों पर जोर दिया गया है जो एआई नहीं दे सकता: आत्मा, आवाज, भावना और अनुभव। सोल, वॉइस, इमोशन एंड एक्सपीरियंस। जी, ये वो चीजें हैं जो आपके कंटेंट को असली बनाती हैं, जो ऑडियंस के साथ एक रिश्ता बनाती हैं। एआई आपको एक कहानी का ढांचा दे सकता है, पर उस कहानी में अपनी जिंदगी का अनुभव, अपनी खुशी, अपना दर्द, वो तो सिर्फ आप ही भर सकते हैं ना। बिल्कुल। ये बात सोचने वाली है। इसका मतलब ये भी है कि क्रिएटर का काम शायद एक तरह से और मुश्किल हो गया है। कैसे? पहले आपको सिर्फ अच्छा कंटेंट बनाना था, अब आपको अच्छा कंटेंट भी बनाना है और एक एआई असिस्टेंट को अच्छे से मैनेज करना भी सीखना है। सही बात है, ये अपने आप में एक नई स्किल है। बिल्कुल। इसीलिए स्क्रिप्ट का निचोड़ ये है कि सबसे बेहतरीन कंटेंट हमेशा इंसान और एआई के मेल से ही बनेगा, न सिर्फ एआई से, न सिर्फ इंसान से। ये एक जुगलबंदी है। चलिए, तो इस जुगलबंदी को और करीब से समझते हैं। अगर एआई असिस्टेंट है तो उसका जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है? वो असल में करता क्या है? हाँ, स्क्रिप्ट में थ्योरी से ज्यादा प्रैक्टिकल उदाहरणों पर जोर है। और पहला काम है आइडिया जनरेशन।
उस खाली स्क्रीन वाले पल में जब दिमाग सुन्न हो, एआई आपको एक नहीं 20 अलग-अलग एंगल या आइडिया दे सकता है। वो शायद परफेक्ट ना हो, पर वो उस शुरुआती जड़ता को तोड़ने के लिए काफी हैं। और आइडिया मिलने के बाद आता है सबसे ज्यादा समय लेने वाला काम, रिसर्च। बिल्कुल। स्क्रिप्ट का दावा है कि जिस रिसर्च में पहले 2 घंटे लगते थे, वो अब 10 मिनट में हो सकती है। 10 मिनट, ये सुनने में तो किसी चमत्कार जैसा लगता है, लेकिन क्या हम उस रिसर्च की क्वालिटी पर भरोसा कर सकते हैं? ये बहुत जरूरी सवाल है। एआई तो कई बार गलत जानकारी या हैलुसिनेशन को भी बड़े आत्मविश्वास से सच बताकर पेश कर देता है। इस बारे में तो स्क्रिप्ट में कोई चेतावनी नहीं दी गई है ना? नहीं, ये एक बहुत बड़ा रिस्क लगता है जिसे क्रिएटर्स को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। और शायद यहीं पर वो इंसानी दखल सबसे जरूरी हो जाता है। एआई आपको शुरुआती जानकारी दे सकता है, लेकिन फैक्ट चेक करना, उसे अपने अनुभव से परखना, हाँ, ये जिम्मेदारी हमेशा क्रिएटर की ही रहेगी। मतलब एआई एक अविश्वसनीय रूप से तेज इंटर्न हो सकता है, लेकिन आप एडिटर इन चीफ हैं। बिल्कुल सही कहा। अच्छा, रिसर्च के बाद स्क्रिप्ट्स बात करती हैं स्ट्रक्चर की। एक मजबूत ढांचा। हाँ, एक अच्छी कहानी के लिए बहुत जरूरी है एक हुक करने वाला इंट्रो, बीच का फ्लो और एक यादगार एंडिंग। एआई ये स्केलेटन या ढांचा बनाकर दे सकता है, जिस पर आप अपनी कहानी का मास चढ़ा सकते हैं। और आज की दुनिया में तो ढांचे से भी ज्यादा जरूरी है उसका दरवाजा, मतलब हुक्स और टाइटल्स। बिल्कुल। आपका कंटेंट कितना भी शानदार हो, अगर टाइटल या शुरुआती 3 सेकंड ध्यान नहीं खींचते तो कोई उसे देखेगा ही नहीं। सही बात है। स्क्रिप्ट के मुताबिक एआई ये विश्लेषण कर सकता है कि कौन सा हुक ज्यादा क्लिक लाएगा या कौन सा टाइटल वायरल हो सकता है। और आखिरी उदाहरण जो स्क्रिप्ट देती है, वो शायद अकेले क्रिएटर्स के लिए सबसे बड़ा गेम चेंजर है। रिपर्पसिंग। हाँ, यानी एक बड़े कंटेंट को कई छोटे छोटे फॉर्मेट में बदलना। स्क्रिप्ट इसे कंटेंट की फैक्ट्री कहती है। ये कंटेंट की फैक्ट्री वाली बात मेरे साथ हुई है। मैंने एक लंबे वीडियो पर हफ्तों मेहनत की और फिर उसे शॉर्ट्स, पोस्ट्स और रील्स में बदलने का ख्याल ही थका देने वाला था। ये टूल उस थकान को खत्म कर सकता है और आपकी एक बार की मेहनत को 10 गुना मूल्य दे सकता है। मतलब आपने एक पॉडकास्ट बनाया और एआई की मदद से उसी से 5 शॉर्ट्स, 3 सोशल मीडिया पोस्ट और एक ब्लॉग तैयार कर लिया। हाँ, लेकिन इन सारे फायदों को देखकर एक खतरनाक सोच जन्म ले सकती है, और यहीं पर स्क्रिप्ट एक गंभीर चेतावनी देती है। वो सोच क्या है? कि एआई एक शॉर्टकट है, एक जादू की छड़ी है, और यहीं पर क्रिएटर्स सबसे बड़ी गलती करते हैं। वो गलती है बस एआई से लिखवाया, कॉपी किया और अपलोड कर दिया। हाँ, ये टेम्पटेशन बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा। और इसका नतीजा स्क्रिप्ट के मुताबिक आपका कंटेंट जेनेरिक बन जाता है, बेजान। हाँ, जिसमें कोई भावना या कनेक्शन नहीं होता। वो ऐसा खाना बन जाता है जिसमें सारे मसाले तो हैं पर नमक नहीं है, और उसे कोई याद नहीं रखता। बिल्कुल। और ये औसत रहना शायद आज के दौर में सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि एआई की वजह से ठीक ठाक कंटेंट बनाना बहुत आसान हो जाएगा। तो पूरी ऑनलाइन दुनिया ऐसे ही जेनेरिक कंटेंट से भर सकती है, जिससे असली यूनिक आवाज़ों को ढूंढना और भी मुश्किल हो जाएगा। मतलब शोर का स्तर बहुत बढ़ जाएगा। और इसी शोर से बचने के लिए स्क्रिप्ट अपना सुनहरा नियम बताती है। क्या है वो? एआई आपका दिमाग हो सकता है, पर आपका दिल नहीं। ये लाइन इस पूरी चर्चा का केंद्र है। बहुत गहरी बात है। इसका मतलब है कि आप एआई का इस्तेमाल सोचने, विश्लेषण करने, डेटा इकट्ठा करने के लिए करें, लेकिन जब बात अपनी कहानी कहने की हो, अपनी भावनाएं व्यक्त करने की हो, तो वो आपका दिल ही करेगा। एआई लिखेगा, पर बोलेंगे आप। एआई सुझाव देगा, पर फैसला आपका होगा। ये जिम्मेदारी हमेशा क्रिएटर की ही रहेगी। तो सवाल यह है कि कामयाब लोग इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं? अगर कॉपी पेस्ट करना गलत है, तो सही तरीका क्या है? यहाँ जो आकर्षक बात सामने आती है वो ये है कि सफल क्रिएटर्स एआई को अपना मल्टीप्लायर बनाते हैं, रिप्लेसमेंट नहीं। मल्टीप्लायर रिप्लेसमेंट नहीं। हाँ, वो एआई का इस्तेमाल अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए करते हैं, खुद को हटाने के लिए नहीं। स्क्रिप्ट में एक सरल फॉर्मूला दिया गया है। अच्छा। एआई से रिसर्च, स्ट्रक्चर और स्पीड लो। ये वो काम है जिसमें बहुत समय लगता है और जो ज्यादातर मैकेनिकल होता है। और फिर उसमें अपनी तरफ से क्या मिलाना है? फिर उसमें वो चीजें डालो जो सिर्फ आपके पास हैं। स्क्रिप्ट में 4 चीजों का जिक्र है: अपनी कहानी, अपनी असफलताएं, अपना अनुभव और अपनी राय। ये 4 चीजें हैं आपके कंटेंट को असली और भरोसेमंद बनाते हैं। जब आप अपनी गलतियों के बारे में खुलकर बात करते हैं तो लोग आपसे जुड़ते हैं।
जब आप अपना अनूठा अनुभव साझा करते हैं तो लोग आप पर भरोसा करते हैं। तो ये फॉर्मूला असल में एक तरफ एफिशिएंसी और दूसरी तरफ ऑथेंटिसिटी का मेल है। बिल्कुल, एआई मैकेनिकल काम को संभालता है ताकि आप उस काम पे फोकस कर सकें जो आपके ब्रांड को यूनिक बनाता है। आपकी अपनी कहानी, आपका नजरिया। सही पकड़ा है। इससे जो कंटेंट बनता है वो बनावटी नहीं लगता और लोग ऐसा ही कंटेंट शेयर करना पसंद करते हैं। हाँ, एआई आपको शुरुआती व्यूज दिला सकता है, लेकिन एक लॉयल कम्युनिटी और भरोसा वो सिर्फ आपका असलीपन ही दिला सकता है। सफल क्रिएटर्स इस संतुलन को बहुत अच्छे से समझते हैं। और भविष्य की बात करें तो स्क्रिप्ट का नजरिया बहुत साफ है और थोड़ा डराने वाला भी। अच्छा, वो आने वाले 5 सालों की एक तस्वीर खींचती है जिसमें 3 तरह के लोग होंगे। पहला, वो जो एआई इस्तेमाल नहीं करेगा। स्क्रिप्ट कहती है कि वो धीमा हो जाएगा, पिछड़ जाएगा, क्योंकि बाकी दुनिया उससे 10 गुना तेजी से काम कर रही होगी। हाँ, वो उस रेस में होगा जो पैदल दौड़ रहा है जबकि बाकी सब बाइक पर हैं। और दूसरा, वो जो एआई को आंख बंद करके इस्तेमाल करेगा, यानी जो सिर्फ कॉपी पेस्ट का रास्ता अपनाएगा। स्क्रिप्ट के मुताबिक वो औसत रह जाएगा। हाँ, उसका कंटेंट भीड़ में खो जाएगा क्योंकि उसमें कुछ भी अनोखा या यादगार नहीं होगा। वो उस शोर का हिस्सा बन जाएगा जिसकी बात हम कर रहे थे। और फिर आता है तीसरा इंसान, वो जो एआई को अपनी मौलिकता, अपनी ओरिजिनलिटी के साथ मिलाएगा। स्क्रिप्ट कहती है कि वही लीडर बनेगा। भविष्य उन्हीं का है जो टेक्नोलॉजी की ताकत को अपनी इंसानियत और अपनी अनोखी आवाज के साथ जोड़ना जानते हैं। बिल्कुल। अंत में इस पूरी स्क्रिप्ट का संदेश किसी उपदेश जैसा नहीं बल्कि एक दोस्त की सलाह जैसा लगता है। एआई से डरो मत, उसे नजरअंदाज भी मत करो और न ही आंख बंद करके उसके पीछे चलो। बस एक काम करो, एआई को अपना टूल बनाओ और खुद को ब्रांड बनाओ। ये टूल और ब्रांड का अंतर बहुत बहुत जरूरी है। जी। टूल बदलते रहते हैं। आज एआई है, कल कुछ और होगा। लेकिन ब्रांड आप हैं। हाँ, आपकी आवाज, आपकी कहानी, आपका नजरिया, वो आपका ब्रांड है और वो हमेशा प्रासंगिक रहेगा, चाहे टेक्नोलॉजी कोई भी हो। बिल्कुल। और स्क्रिप्ट की आखिरी लाइन इस पूरी चर्चा का सार है जो हर क्रिएटर को याद रखनी चाहिए। कौन सी? एआई आपकी जगह नहीं लेगा, लेकिन जो एआई यूज करेगा वो आपसे आगे जरूर निकल जाएगा। ये एक बहुत ही शक्तिशाली और सच्ची बात है। हाँ, ये ना तो एआई को विलन बनाती है और न ही हीरो। ये बस उसे एक सच्चाई के तौर पर पेश करती है जिसे आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। ये स्क्रिप्ट इस बात पर बहुत अच्छा प्रकाश डालती है कि हम अपने काम को बेहतर और तेज कैसे कर सकते हैं। ये मौजूदा प्रक्रियाओं को ऑप्टिमाइज करने के बारे में है। लेकिन यहाँ सोचने के लिए एक और विचार है जो इस स्क्रिप्ट के दायरे से थोड़ा बाहर जाता है। और वो क्या है? अभी तक हमारी सारी बातचीत इस बारे में है कि हम एआई का इस्तेमाल उन कामों को करने के लिए कैसे करें जो हम पहले से करते आ रहे हैं। लिखना, रिसर्च करना, वीडियो बनाना। मतलब उन्हें तेजी से और बेहतर तरीके से करना। हाँ, हम अपनी मौजूदा क्षमताओं को बढ़ा रहे हैं। ठीक है। लेकिन क्या होगा जब क्रिएटर्स एआई का इस्तेमाल उन चीजों की कल्पना करने और बनाने के लिए करेंगे जो आज संभव ही नहीं है? आप मतलब बिल्कुल नई तरह की चीजें। हाँ, क्या एआई सिर्फ हमारी मदद करेगा या हमें पूरी तरह से नई तरह की कला और कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित भी कर सकता है? ऐसी कहानियां, ऐसी दुनिया, ऐसे अनुभव जो सिर्फ एक इंसान या सिर्फ एक मशीन के दिमाग से नहीं आ सकते। बिल्कुल, जो दोनों की जुगलबंदी से ही पैदा हो सकते हैं। सवाल ये नहीं है कि हम एआई से क्या करवा सकते हैं, बल्कि ये है कि एआई के साथ मिलकर हम क्या बन सकते हैं। ये देखना दिलचस्प होगा।